हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो में आज फर्स्ट टाइम आई है तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं 6 महीने पहले मैंने मेरी कौन सी भी स्टोरी शेयर किया था। आप लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा अच्छे अच्छे कॉमेंट आई और बहुत सारी फ्रेंड ने अपने प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर किया। बहुत सारे फ्रेंड का मैंने कमेंट का रिप्लाई कर दिया था और बहुत सारे फ्रेंड का मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने लगभग 4 महीना यूट्यूब छोड़ दिया था, बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं किया था। फिर 4 महीने बाद मैंने 2-3 बस वीडियो अपलोड कर लिया। फिर बच्चों का एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो गई थी तो बच्चों को पढ़ाना भी थी, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पाई थी। लेकिन मैं रोज़ ये कमेंट मेरी दिमाग में घूमती रहती है और मैं बिल्कुल सच बात बताती हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। ये कमेंट मेरे दिमाग में घूमती रहती है और मैं जल्द से जल्द आप लोगों को मैं ये कमेंट का रिप्लाई करनी चाहती थी। और कुछ कमेंट तो सेम मेरे पास आती थी, तो मैंने सोचा कि मैं अगर रिप्लाई अभी कर भी दूँगी तो बहुत सारी फ्रेंड है कमेंट चेक नहीं करती है, तो फिर से एक सेम कमेंट आएगी। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ और कमेंट में मैं सबका कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई कर दूँगी तो सबके लिए अच्छी होगी, अच्छे से सुन पाएगी। और कमेंट का रिप्लाई करना और एक वीडियो प्रॉपर बना के आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होती है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के आसपास भी अगर किसी के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है तो उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, उन लोगों को भी थोड़ा साहस मिले। तो आइए मैं स्टार्ट करती तो आइए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और कमेंट के बारे में बात करती हूँ। जो पहला कमेंट मेरी वीडियो पर आई थी वो कमेंट थी, मुझे लिखी थी, दी मेरे भी सेम सिचुएशन है और मेरा भी पीसीओडी है और मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ, सेम सिचुएशन है दी, मैं क्या करूँ। तो देखिए ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल पूरे रात नींद नहीं आई। मैंने उनको रिप्लाई तो कर दिया था लेकिन रिप्लाई करने के बाद भी मैं अंदर से कुछ टूट गई थी क्योंकि जो सिचुएशन मेरे साथ हुई थी सेम उनके साथ हो रही है। शायद ही कोई ये जो सिचुएशन है समझ पाएगी, जिनके साथ हुई है वो ही समझ पाएगी। मेरे साथ ये गुजर चुकी है तो मैं अच्छे से जान पा रही हूँ कि आपके साथ क्या हो रही है। तो आप बिल्कुल हार मत मानिए, आप जितना हो सके गॉड को प्रे कीजिए, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, भगवान आपको एक प्यारा सा बेबी ज़रूर देगी। मैं भी प्रे करती हूँ अल्लाह या भगवान कभी भी किसी को भी ये दिन ना दिखाए कि उनको औलाद ना हो, उनको बच्चा ना हो। तो ये जो दुख होती है सबसे बड़ी दुख ज़िंदगी में यही हो सकती है और इससे निकल के आना सबसे बड़ी बात होती है। अपने आप को संभालना बड़ी बात होती है। तो आप अपने आप को संभालिए, जितना हो सके आप स्ट्रोंग बनिए और अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे से इलाज कीजिए, डॉक्टर को सब चीज़ें खुल के बताइए कि आपके साथ क्या हो रही। जो डॉक्टर दवाई देगी 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स आप सभी को फॉलो कीजिए। भगवान या अल्लाह आपको एक प्यारा सा बेबी ज़रूर देगी। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आजकल मेडिकल बहुत आगे चली गई है, तो आजकल IUI IVF बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप डॉक्टर के साथ बात कीजिए, IUI IVF के बारे में खुल के बात कीजिए। और इसमें थोड़ा सा टाइम और पैसा खर्चा होती है लेकिन आपको बेबी मिल जाएगी। मैं दुआ करूँगी आपको अल्लाह एक प्यारा सा बेबी ज़रूर दे और आप ज़िंदगी में बहुत खुश रहो और किसी को भी ऐसा दुख ज़िंदगी में कभी भी ना मिले, क्योंकि जो आपके साथ गुजर रही है मैं अच्छे से जान सकती हूँ, अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। और जो दूसरा कमेंट मेरे पास आई थी वो थी, दवाई का नाम क्या है, टेबलेट का नाम क्या है, मेडिसिन का नाम क्या है। तो देखिए मैं बोल रही हूँ इस वजह से आप सेम दवाई यूज़ करोगे या कोई भी बोले है तो आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती करती हूँ, प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कीजिए। कोई भी डॉक्टर के अलावा कोई भी आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बोल रही है तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे कभी भी आपको फ़ायदा नहीं है। हो सकता है 100 में से किसी एक दो का फ़ायदा हो जाए और बाकियों का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। पता नहीं सकती कितने लोगों का फ़ायदा होगा, कितने लोगों का साइड इफ़ेक्ट होगी या कुछ नुकसान होगी। तो आप लोगों के लिए अच्छी है कि इन सारी बातों से बिल्कुल अवॉइड कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर आपके बॉडी को पूरा टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद ही आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सा दवाई लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सारी बातें आप लोगों को अच्छे से बताएगी, क्योंकि डॉक्टर को अच्छे से पता होती है कौन सी बीमारी का कौन सा इलाज है।
जो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बार मैंने किसी और से सुन के मैंने कुछ दवाई यूज़ कर लिया था और उसका नतीजा जो मुझे भुगतना पड़ी, मैं नहीं चाहती कि आपको भी सेम सिचुएशन हो। और मैंने दूसरे के बात सुन के जो दवाई मैंने यूज़ किया था, उसके बाद मेरा लगभग 3 या 4 महीना बिल्कुल मेरा ब्लीडिंग हो रही थी, बंद नहीं हो रही थी। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, मुझे पोस्ट 500 टेबलेट देती थी, 10 दिन 15 दिन में यूज़ करती थी। जब मैं बंद कर देती थी फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी सेम सिचुएशन में आ जाओ, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे दवाई का नाम मत पूछिए, मैं नहीं बोल पाऊँगी और ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई दवाई का नाम बताऊं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को बोलती हूँ, प्लीज़ दवाई का नाम मुझे तो क्या, किसी और को भी प्लीज़ मत पूछिए। नेक्स्ट कमेंट है, डॉक्टर का नाम है क्या है, गुवाहाटी में कौन सी जगह में ये हॉस्पिटल है। तो गुवाहाटी में दिसपुर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ज्योतिमाला मैम। तो आप आ सकते हो, आके उनके साथ बात कर सकते हो, बहुत ही अच्छे मैम है। आप अच्छे से बात करके, आपको आधा बीमारी तो बात करने के बाद ही ख़त्म हो जाएगी और बाकी जितना भी बीमारी रहेगी आपकी, वो दवाई लेने के बाद सही हो जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि मन का जो हौसला होती है ना, उससे कभी भी टूटने देना नहीं चाहिए। जो मेरे साथ हुआ था, मैं डॉक्टर के साथ बात करके ही मेरा आधा बीमारी ख़त्म हो गई थी और मुझे सक्सेस भी मिली। तो आप लोग भी कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो ये मत सोचना कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सब बिल्कुल मत सोचना। यही सोचना है कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपको भगवान ज़रूर सक्सेस करेगी, अल्लाह ज़रूर सक्सेस करेगी, ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो नेक्स्ट कमेंट मेरे पास आई थी कि आपको पीसीओडी है, मुझे भी पीसीओडी है, क्या आपको एक बनता है। हाँ, मेरा एक बिल्कुल बनती है। क्या होती है कि जो नॉर्मल पीरियड आती है उसमें 6, 7 या 8 अंडे बनते हैं हम लोगों के अंदर, और जब ये अंडा मिच्योर होती है, टूट जाती है, उसके बाद या फिर प्रेगनेंसी रुकती है या फिर पीरियड आ जाती है। तो मेरे टाइम में पीसीओडी में क्या होता है कि हमारा जो पीरियड है 3-4 महीने में एक बार आती है, तो इसलिए हमारे अंदर ज़्यादा अंडे बनते हैं। मेरा 30 अंडे बनती थी और छोटे छोटे रहती थी, वो मिच्योर नहीं हो पाती थी। इस वजह से मेरा जो पीरियड है वो 3 महीने में, 4 महीने में एक बार आती थी। और बहुत सारे फ्रेंड का ये कमेंट है कि महीने में आपको कितने बार पीरियड आती थी। तो पहले के बात बताओ तो महीने में मेरा 3-4 महीने में एक बार पीरियड आती थी, तो 6 महीने में कभी 2 बार आ जाती थी और कभी साल में मेरा 3 बार या 4 बार पीरियड आ जाती थी। तो फिलहाल अभी के बारे में बात करूँगी तो मैं अभी 4-5 महीनों से मेरा रेगुलर पीरियड आ रही है, महीने महीने मेरा पीरियड आ रही है। लेकिन हाँ, बीच में एक बार हो गई थी कि मेरा 3 महीने के बाद पीरियड है। नेक्स्ट कमेंट मेरे पास आई थी, आपको थायराइड है तो क्या आपके बेबीज को भी थायराइड है, आपने कभी टेस्ट कराया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कभी भी किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को थायराइड का टेस्ट कराओ, कभी भी नहीं बोला, तो मैंने कभी भी नहीं किया। और आप लोग भी प्रे कीजिए कि कभी भी मेरे बच्चों को थायराइड ना हो, मेरे बच्चों को क्या, कभी भी किसी के बच्चों को थायराइड ना हो। और थायराइड मुझे है तो मेरे बच्चों को भी हो गई, ऐसा कोई बात होती भी नहीं है। अगर होती तो डॉक्टर ज़रूर बात करती कि थायराइड का टेस्ट कराओ। और एक कमेंट आई थी कि प्रेगनेंसी पे क्या आप थायराइड की गोली लेती थी? हाँ, थायराइड की गोली मैं ज़रूर लेती थी। आप जब भी, अगर आपको थायराइड है तो आप कभी भी थायराइड का गोली मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड का गोली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली पेट उठ के गुनगुने पानी के साथ आपको हर हालत में थायराइड का मेडिसिन लेनी ही लेनी है। और मैंने भी कभी मिस नहीं किया था मेरी प्रेगनेंसी दिनों में। मैं हर रोज़ गुनगुने पानी के साथ मैं थायराइड का मेडिसिन लेती थी। और नेक्स्ट कमेंट मेरे पास आई थी, जो मैं कमेंट बोल रही हूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आई, बस उसी कमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो 1-2 कमेंट आई, मैं उन लोगों के कमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जो मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे याद है, मैं बस वही कमेंट पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, जब आप बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पिलाते थे तब क्या थायराइड की गोली लेती थी? हाँ, बिल्कुल लेती थी। ये बिल्कुल सेफ है। थायराइड की गोली लेने से, बच्चों के ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से कुछ नुकसान नहीं होती है। ये बिल्कुल सेफ है। आप लोग भी अगर थायराइड है तो अपने बेबी को आप लोग अपना दूध ज़रूर पिलाइए, उससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने बात किया था डॉक्टर से और डॉक्टर ने बोला है कि ये बिल्कुल सेफ है, आप अच्छे से बच्चों को अपना ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। और बहुत सारा कमेंट आते हैं कि दी प्लीज़ हमारे लिए प्रे कीजिएगा। मैं जब भी जिसका भी कमेंट पढ़ती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि ये दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। और मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि भगवान या अल्लाह आप लोगों को एक प्यारा सा बेबी ज़रूर दे। कभी भी जो औलाद का सुख है आप लोगों से ना छीने, वो खुशी आप लोगों को मिले। हर औरत की सपना होती है कि वो अपने बच्चे को अपने गोद में खिलाए, और ये सपना सभी का अल्लाह या भगवान पूरा करे। नेक्स्ट कमेंट थी, क्या आप
एक्सरसाइज करती थी पीसीओडी में। हाँ, मैं एक्सरसाइज बिल्कुल करती थी। मैं मॉर्निंग में 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी और इवनिंग में मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी। और डॉक्टर ने बोला था कि जो शुगर आने वाली प्रोडक्ट होती है जैसा मैदा, बिस्किट, केला, चीनी, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मैं वो सब चीज़ें नहीं लेती थी, मैंने बिल्कुल अवॉइड कर लिया था। चाय पीना तो मैंने बिल्कुल स्टॉप ही कर दिया था। मैं ज़्यादा चाय पीती भी नहीं हूँ और जितना थोड़ा बहुत पीती थी मैंने वो भी अवॉइड कर दिया था। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बात बताऊँगी कि आप लोग प्लीज़ हार मत मानिए, आप लोग खुश रहिए। सबसे बड़ी बात होती है हस्बैंड का सपोर्ट मिलना, जो मेरे साथ हमेशा से ही थी। अगर हस्बैंड का साथ मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद आज ये सब नहीं कर पाती। तो आप लोग भी प्लीज़ हार मत मानिए, खुश रहिए। कोई हस्बैंड मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने वाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको साहस दीजिए, ना कि उनको ताना मारिए कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों बच्चा नहीं होता है, तुम तो ऐसे हो, ऐसे। प्लीज़ आप लोग ये सब ताना मत मारिए उनको। उनका तो दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो आप उनको साहस दीजिए, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, डॉक्टर के पास लेके जाइए और डॉक्टर जैसा बोलते हैं आप डॉक्टर की बात सुनिए। अगर एक्सरसाइज करने के लिए बोले हैं तो आप उनको एक्सरसाइज करने के लिए मदद कीजिए। घर का जो काम है मिल बांट के करके थोड़ा टाइम निकालिए, अपने पार्टनर को एक्सरसाइज करने के लिए साहस दिलाइए, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर लेके जाइए वॉक पे। और फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो रही है तो मेडिकल इतना आगे चली गई है, आप लोग डॉक्टर के पास जाके खुल के बात कीजिए। आजकल IUI है, IVF है, किसी का आप लोग सहारा लीजिए। थोड़ा टाइम खर्चा होती है, थोड़ा पैसा खर्चा होती है, लेकिन सक्सेस आजकल तो 80% है। तो इतना आप लोग बिल्कुल सोचिए मत। तो जो कमेंट मुझे ज़्यादा आए थे तो उनका मैंने रिप्लाई लगभग कर दिया है। अगर किसी का कमेंट रह गया है तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए, मैं आपका कमेंट चेक करके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बनाने का यही मकसद थे कि सबको बारी बारी कमेंट करने से अच्छा है मैं एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो आज मैंने शेयर कर दिया है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का कोई दूसरा दिमाग में कुछ चल रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर कभी मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं किया तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं बिजी थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाई इसलिए आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी लगी। तो आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगी और एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।